उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपको कक्षा 11वीं में संकाय और विषय का चयन करना है और उसके लिए विद्यालय में कार्यशाला भी आयोजित की गई है। आपने कार्यशाला में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है और विद्यार्थियों, आपको आपके शिक्षक के माध्यम से कक्षा 11वीं में प्रवेश का आवेदन पत्र भी मिला है, जिसकी चर्चा भी कार्यशाला में हुई है। विद्यार्थियों, आपको आवेदन पत्र भरकर आपके कक्षा अध्यापक को जमा करना है। तो आइए जानते हैं आवेदन पत्र की किस प्रकार से पूर्ति करना है। विद्यार्थियों, त्रुटि रहित आवेदन पत्र की आपको पूर्ति करना है, जिससे कि आपका विद्यालय में रिकॉर्ड भी सही मेंटेन हो और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट विद्यालय से जारी होंगे वो भी सब सही होंगे। आइए जानते हैं क्या है आवेदन पत्र, किस प्रकार से उसकी पूर्ति करना है। विद्यार्थियों, आपको अच्छा चलने वाला बॉल पेन ले लेना है और इस आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति कर देना है। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सबसे ऊपर छपा है सत्र। आपको सत्र डाल देना है 2021-22। ये 2021-22 के लिए आवेदन पत्र भराया जा रहा है। विद्यार्थियों, आवेदन पत्र को समझना बहुत आवश्यक है। आप देख रहे हैं आवेदन पत्र के ऊपर डाइस कोड लिखा है। ये विद्यालय का डाइस कोड, इसको आप आपकी कॉपी में नोट कर लें, ये बहुत जगह काम आता है। विद्यार्थियों, विद्यालय का जो प्रवेश आवेदन पत्र है, उस प्रवेश आवेदन पत्र में आपको पासपोर्ट आकार का फ़ोटो लगाना है। विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप आपका फ़ोटो विद्यालय की ड्रेस वाला लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सीधी साइड का फ़ोटो लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। विद्यार्थियों, आपको आवेदन पत्र में आवंटित कक्षा और वर्ग का कॉलम दिया है, ये आपको नहीं भरना है, ये आपके विद्यालय के शिक्षक भरेंगे। स्कॉलर क्रमांक का कॉलम दिया। विद्यार्थियों, आपके पास स्कॉलर क्रमांक है। आप जब कक्षा 9वीं में एडमिशन लिए थे उस समय आपको स्कॉलर क्रमांक विद्यालय से दिया था, जो आपकी मार्कशीट पर है। वह स्कॉलर नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए। और आगे चलते हैं। श्रीमान प्राचार्य महोदय लाल बहादुर शास्त्री शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर, निवेदन है कि मैं अपने पुत्र पुत्री पाल्य को, विद्यार्थियों आपके पिता रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राचार्य से, इसलिए ऐसा लिखा है। आपके विद्यालय में कक्षा 11वीं लिख देना है। अब संकाय की बात करते हैं विद्यार्थियों, तो जैसा कि आपको कार्यशाला में बताया है, आपको संकाय चयन में प्रायोरिटी तय करना है। अर्थात आप जो पसंद का विषय पढ़ना चाहते हैं उसको पहले क्रम पर लिखेंगे, दूसरे क्रम पर दूसरी प्रायोरिटी लिखेंगे और तीसरे क्रम पर तीसरी प्रायोरिटी लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसे उदाहरण के लिए मुझे पहले क्रम पर कॉमर्स पढ़ना है तो मैंने संकाय के आगे नंबर 1 डाला और वहाँ पर लिखा वाणिज्य। दूसरे नंबर पर मुझे गणित पढ़ना है तो गणित, और तीसरे नंबर पर मुझे कला संकाय पढ़ना है तो कला संकाय। इस प्रकार से मैं क्रम से यहाँ पर 3 संकाय की जानकारी भरूंगा। विद्यार्थियों, सबसे पहला कॉलम लिखा है छात्र का नाम हिंदी में आपको जो नाम भरना है विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल के नामांकन के फॉर्म में जो आपका नाम आया है वही नाम आपको यहाँ भर देना है। इसी प्रकार से आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भी नाम लिखना है। विद्यार्थियों, केवल और केवल आपका नाम लिखना है और उसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से आपके बोर्ड नामांकन की स्लिप में है। आधार क्रमांक आपको लिखना है। आपका आधार कार्ड आप टेबल पर रख लीजिए और उसमें जो सही आधार क्रमांक है उसको आपको दर्ज करना है। ध्यान रखें कोई भी डिजिट मिसिंग नहीं हो। विद्यार्थियों, फैमिली आईडी आपके पास है, SSSM आईडी आपके पास है, उसके नंबर यहाँ पर डाल देना है। पिता का नाम हिंदी में दर्ज करना है, कैपिटल लेटर्स अंग्रेजी में दर्ज करना है। माता का नाम हिंदी में है और कैपिटल लेटर्स अंग्रेजी में है। विद्यार्थियों, बार बार मैं आपको इस बात के लिए आगाह कर रहा हूं कि आपको ये नाम उसी प्रकार से लिख देना है जिस प्रकार से आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड के नामांकन में है। कॉलम नंबर 4 की बात करते हैं तो आपकी जन्म दिनांक पूछिए। विद्यार्थियों, माह और दिन और वर्ष के लिए कॉलम दिए हैं, आप इसमें पूर्ति कर देंगे। शब्दों में भी बहुत ध्यान से पूर्ति करें। स्थानीय पूर्ण पता आपको लिखना है। आपको पता लिखते समय ध्यान रखना चाहिए मकान नंबर, गली नंबर, वार्ड नंबर, तहसील का नाम, ज़िले का नाम, ये आपको बहुत स्पष्ट लिखना है, क्योंकि जो आपका एड्रेस होता है उस पर विद्यालय से यदि कोई पोस्ट भेजी जाती है तो वो आपको मिल जाती है। दूरभाष क्रमांक यदि कोई है तो लिखना है। मोबाइल नंबर विद्यार्थियों बहुत कंपलसरी है। मोबाइल नंबर आपको आपके पिता के नाम का मोबाइल नंबर है तो उसको लिख दें, यदि आपके नाम का भी मोबाइल नंबर है तो उसको लिख दें। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आपका भी लिखें, आपके पिता का भी लिखें, जिससे कि दोनों पर बात हो सके।
स्थायी पूर्ण पता आपको लिखना है विद्यार्थियों। स्थायी पते का मतलब ये होता है विद्यार्थियों की, कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपने मुख्य निवास पर न रहकर कहीं मंदसौर शहर में रहते हैं किराए से, लेकिन उनका स्थायी पता किसी और शहर का है, गांव का है, तो आपको वो पता यहाँ पर लिख देना और यहाँ भी आपको पूरा डिटेल में पता लिखना है। इसी प्रकार से स्थानीय पालक का नाम और पता, यदि कोई स्थानीय पालक आपका है जहाँ पर आप किराए से किसी मकान में रहते हैं या कोई आपकी जवाबदारी को वहन करता है, तो उसका भी नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, अन्यथा आपको यहाँ पर डैश लगा देना है। विद्यार्थियों 7 नंबर के कॉलम में आपको जाति भरना है, जाति के साथ आपको धर्म लिखना है। अब कॉलम नंबर 8 में आपको वर्ग को चिन्हित करना है। यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अन्य सामान्य वर्ग के जो भी कॉलम आपके लिए लागू होता है उस पर आप राइट का निशान लगा देंगे। विकलांग है तो विकलांगता की जानकारी देवे, अन्यथा आपको यहाँ पर डैश लगा देना है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित है तो आपको यहाँ पर जानकारी दर्ज करना है। क्या जानकारी दर्ज करना है विद्यार्थियों? आपको गरीबी रेखा के अंतर्गत आप आते हैं तो उसको आप दर्ज कर देंगे। कर्मकार कल्याण मंडल के परिवार से संबंधित है तो उसकी जानकारी भी आपको दर्ज कर देना है। इसी प्रकार से 11 नंबर के कॉलम में विद्यार्थियों, विद्यार्थी के अतिरिक्त कोई भाई बहन, आपका कोई भाई है बहन है तो उसकी संख्या को भी आपको दर्ज कर देना है। झूठी जानकारी नहीं दें विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है विद्यालय में, इस जानकारी के आधार पर आपका रिकॉर्ड दर्ज होता है। 12 नंबर कॉलम में आपको विषय भरना है विद्यार्थियों। हिंदी विशिष्ट, अंग्रेजी सामान्य तो लिखा है, लेकिन यदि आप कॉमर्स विषय लेंगे तो आपको लेखांकन, व्यवसाय अध्ययन और अर्थशास्त्र लिख देना है। विद्यार्थी यदि आप जीव विज्ञान विषय में जाना चाहते हैं तो जीव विज्ञान भरेंगे, रसायन भरेंगे, भौतिक शास्त्र भरेंगे। विद्यार्थी यदि आप गणित विषय लेना चाहते हैं तो गणित लिखेंगे, भौतिक लिखेंगे और रसायन लिखेंगे। इसी प्रकार से आईटी सुरक्षा का यदि कोई आपका विषय है तो उसको आप दर्ज कर देंगे। पिता पालक का व्यवसाय आपको लिख देना है। आपके पिताजी शासकीय नौकरी करते होंगे, व्यवसाय करते होंगे, मजदूरी करते होंगे और कोई काम करते हैं, उसको दर्ज कर देना है। छात्र के भाई बहन की संख्या यहाँ पर लिख देना है। विद्यार्थियों, माता पिता पालक की कुल वार्षिक आय कितनी है वो वार्षिक आय भी आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसी प्रकार से पूर्व विद्यालय का नाम और पता, आप कौन से विद्यालय में पहले पढ़ते थे। चूँकि आप अभी उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो आपको उत्कृष्ट विद्यालय का ही नाम 15 नंबर कॉलम में लिख देना है और डाइस कोड भी विद्यार्थियों आपको इसी स्कूल का लिखना है। कक्षा 10वीं उत्तीर्ण आपने की है तो उसकी अंक सूची की फोटोकॉपी आप लगा दें और कक्षा लिखें, 10वीं वर्ष लिखें, कौन से वर्ष में आप उत्तीर्ण करेंगे। विद्यार्थियों अभी 2021 में आप उत्तीर्ण करने वाले हैं, विषय लिख दीजिए और प्राप्तांक का प्रतिशत अभी आपको मालूम नहीं, इसको छोड़ दीजिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल का नामांकन क्रमांक आपको यहाँ दर्ज कर देना है और विद्यालय की अन्य गतिविधियों में किस में आप भाग लेना चाहते हैं। विद्यार्थियों, बहुत जरूरी है नेतृत्व विकास के लिए कॉलम नंबर 18 की पूर्ति। आपको खेल, साहित्यिक, एनसीसी, सांस्कृतिक, स्काउट, रेड क्रॉस, इको क्लब जैसी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर है। आपको एक गतिविधि, 2 गतिविधि जिसमें आपकी रुचि है उसको आपको दर्ज कर देना है, अर्थात उस पर राइट का निशान लगा देना है। छात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का क्रमांक पूछा है विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है। IFSC कोड सही लिखें, खाता क्रमांक सही लिखें, बैंक शाखा का पूरा नाम लिखें, उसका स्थान पूरा लिखें। ये आपके आवेदन पत्र की पूर्ति का 19वां कॉलम था और 20वें नंबर पर आपको संलग्न लगाना है। संलग्न का मतलब यह है कि आवेदन पत्र के साथ आप क्या क्या दस्तावेज लगा रहे हैं उनको यहाँ पर लिख देना है। जैसे जाति प्रमाण पत्र हो सकता है, अंक सूची की फोटोकॉपी हो सकती है, आपका विकलांगता का सर्टिफिकेट हो सकता है, SSSM ID की बात हो सकती है, नामांकन का हो सकता है, ऐसे बहुत सारे। और फिर घोषणा की गई है, आपके पालक के हस्ताक्षर होंगे, आपके हस्ताक्षर होंगे कि मैंने विद्यालय के नियमों को पढ़ लिया है, मैं पूर्ण अनुशासन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत रहूँगा। ये आपको घोषणा करना है, पिता पालक के हस्ताक्षर और आपके हस्ताक्षर, आपका नाम, पिता का नाम और विद्यार्थी दिनांक भी आपको भर देना है। ये बस यहाँ तक कि आपको पूर्ति करना है, कार्यालय उपयोग वाली पूर्ति आपको नहीं करना है। तो विद्यार्थी, ये कुछ बात थी। अब इसका भाग 3 को हम देख लेते हैं। भाग 3 में कुछ इस फॉर्म को भरने के संबंध में निर्देश दिए, आप इन निर्देश को पढ़ लें और इसमें जो डॉक्यूमेंट की सूची दी है वो डॉक्यूमेंट आप लगा दें और अपने विषय शिक्षक को इस फॉर्म को जल्दी से जमा करें, जिससे कि आपका कक्षा 11वीं में प्रवेश सुनिश्चित हो सके। तो विद्यार्थियों, आपको मैंने पूरा आवेदन पत्र भरना सिखाया है। आपको इसका जो वीडियो आप देखेंगे, यदि वीडियो में आपको कोई और बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर प्रश्न करें, जिससे कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दे पाऊँगा। विद्यार्थियों, अपने सभी मित्रों को शेयर करें और सही ढंग से आवेदन पत्र भर के अपने विषय शिक्षक को जमा करें। थैंक यू।